हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू आउटेड वीडियो। तो फ्रेंड आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक, अब शुरू से लेकर लास्ट तक क्या है। तो जो चैनल ओपन करने से मतलब सोचने से लास्ट पैसे कमाने तक क्या क्या प्रोसीजर है टू जेड बताने वाला हूं। तो वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत लेंदी हो सकता है, इसलिए थोड़ा टाइम निकाल कर आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे प्रोसीजर होता है और कैसे कैसे आपको काम करना पड़ता है, सभी को मैं भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड सबसे पहले बात कर लेते हैं सोचने का। तो सोचने में कब आता है कि मैं यूट्यूब चैनल ओपन करूं? जब आता है जब आप खाली बैठे हों, आपके पास कोई काम ना हो, या फिर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, आप लोगों के बीच आना चाहते हो, तब ये सोच आता है कि हाँ मैं भी कुछ करूं, सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व हूं और उस पर कुछ करूं जिससे मुझे भी लोग जाने। अब उसके बाद ये तो सोचने का हो गया। अब उसके बाद बात आता है कि किस कैटेगरी पर आप चैनल ओपन करें। तो चैनल ओपन करने के बहुत सारे कैटेगरी हैं, जैसे टेक हो गया, साइंस एंड टेक, कॉमेडी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, न्यूज़ हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारे हो गए। तो उस पर आप कौन से कैटेगरी पर वीडियो बनाओ, उसको सिलेक्शन करने के लिए आपका मतलब आपका दिमाग का ज़रूरत है। अगर आपका दिमाग जिस ओर भागता है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, एंटरटेनमेंट को पसंद करते हो या कॉमेडी को, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो, किसी भी तरीके का, लेकिन आपका इंटरेस्ट उस पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप टेक चैनल ओपन कर लिए और दूसरे का देख कर वीडियो आप बनाते गए वीडियो और आपका वीडियो वायरल ही नहीं हुआ। ऐसा बहुत बार होता है, दूसरे का देख कर टेक चैनल ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो जो है वायरल ही नहीं होता है। या वायरल ना हो लेकिन जो चैनल है वो ग्रो ही नहीं हो पाता है। 1 साल से 2 साल हो जाता है लेकिन चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो चैनल है, जो आदमी है, जो चैनल ओनर है, वो बैठ जाता है, कभी मतलब फिर से यूट्यूब पर आने का सोचता नहीं। इसलिए आपका जिस पर इंटरेस्ट हो उसी पर चैनल ओपन करना चाहिए। अब चैनल तो आप ओपन करोगे तो उसका क्या प्रोसीजर है तो उसको मैं बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा। जीमेल अकाउंट तो होगा आपका गूगल अकाउंट। तो वहाँ पर से आपको यूट्यूब पर जाना है, साइन इन करना है, और उसके बाद फिर क्रिएट चैनल पर आपको कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके चैनल का नाम लिखना है, उसके बाद फिर क्रिएट कर देना है, क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद करना ये है कि जो आपका स्टेटस और फीचर होता है, चैनल का जो स्टेटस और फीचर होता है, वहाँ पर से बहुत सारे मोनेटाइजेशन का सेक्शन हो जाता है, स्ट्राइक का हो जाता है, गाइडलाइन स्ट्राइक का हो जाता है, और उसके बाद फिर लॉन्गर वीडियो मतलब थंबनेल इनेबल करने के लिए, लाइव स्ट्रीम इनेबल करने के लिए, और पार्टनर प्रोग्राम वेरीफाई करने के लिए। तो आपको ये सब चीज़ कर लेना है। अब कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है अपने मोबाइल नंबर को पार्टनर प्रोग्राम के साथ। तो वेरीफाई कर लेना। उसके बाद फिर थंबनेल के लिए या फिर लॉन्गर वीडियो के लिए एक बार आप अपना मोबाइल नंबर डालना, फिर 3 चीज़ हो जाएंगे। लाइव स्ट्रीम ऑन हो जाएगा आपका, और एक लॉन्गर वीडियो इनेबल हो जाएगा, और एक थंबनेल इनेबल, मतलब 3 चीज़ एक बार में ही हो जाएगा। उसके बाद फिर रिफ्रेश कर देना अपने कंप्यूटर को एक बार। उसके बाद फिर समझ जाइए कि मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर जाना। मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर जाओगे, इनेबल पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका शो हो जाएगा कि आपके में सब्सक्राइबर कितने हैं, वॉच टाइम कितना है। उसके बाद फिर नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, ऐसी कुछ ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद जो आपका गूगल अकाउंट है उस पर मेल आ जाएगा कि हाँ अब आप एलिजिबल हो गए हैं। मतलब आपका अगर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब वहाँ मेल आ जाता है। आप वहाँ पर जाना, उसके बाद फिर अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद फिर आपका जो चैनल है मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू पर चला जाएगा। उससे पहले क्या होता है, मोनेटाइजेशन से पहले क्या होता है, तो भाई अब चैनल ओपन तो कर लिए, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दिया। अब बात बनता है कंटेंट के लिए कि कंटेंट हम क्या डालें। अब कंटेंट ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, तब कंटेंट मिलता है। अगर एक कॉमेडी वीडियो भी अगर आप बनाते हो, हंसी मजाक का ही बनाते, तो उस पर इतना ज़्यादा दिमाग का ज़रूरत पड़ेगा जितना आप पढ़ाई मतलब पढ़ते हो तब नहीं करते। इतना दिमाग उस पर खर्च हो जाता है। मतलब क्या बोला जाए कि लोगों को पसंद आए, पूरा मतलब पूरा दिमाग उसी पर चला जाता है। ये तो होगी अब कंटेंट सोचने की बात। अब आप लोगों को मतलब
थोड़ा सोचने में आ रहा होगा कि हम क्या बनाएं कि लोगों को पसंद आए। कॉमेडी तो बना रहे हैं, लेकिन क्या बनाएं, किससे रिलेटेड वीडियो बनाएं, मैरिड से रिलेटेड बनाएं या फिर कुछ हंसी मजाक या फिर कोई मूवी स्पूफ बनाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं, कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं ताकि जो लोग हैं वो उनको पसंद है, जो ऑडियंस है आपके क्या पसंद करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पर जाना है, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर देखना है। न्यूज़पेपर में तो कॉमेडी नहीं आएगा, लेकिन गूगल पर जाना है, गूगल स्वाइप करते जाना है, ऊपर स्वाइप करते जाना है, वापस कॉमेडी या फिर कुछ भी रिलेटेड 1-2 न्यूज़ आ ही जाएंगे। तो आप उस पर वीडियो बना देना, वो हो जाएगा आपका ट्रेंडिंग टॉपिक। और अगर आप टेक चैनल पर वीडियो बनाते हो तो टेक चैनल के लिए आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक आप फाइंड किए हो अपने हिसाब से, अगर आप जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और इस पर मैं ये वीडियो है चैनल ओपन से लेकर पैसे कमाने तक, अगर ये मैं टाइटल रखता हूँ तो ये टाइटल को मैं आगे यूट्यूब पर सर्च करके देखूँगा। यूट्यूब पर सर्च बार पर जाना, जो भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हो यूट्यूब के सर्च बार पर जाना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यूट्यूब हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल, तो आपको ऊपर में सबसे पहले इसको लिखना है हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल। तो अगर हाउ टू ओपन इतना लिख दिए और नीचे में आ गया हाउ टू ओपन, सजेशन में हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल आ गया, तो आप जो आपका टाइटल है वीडियो का उसी को डालो। उसके बाद फिर जितने आएंगे सजेशन में और नीचे आते हैं, जो पहला आते हैं उसे टॉपिक रखना, बाकी जितने आते हैं सभी को डिस्क्रिप्शन में ठूस देना और टैग डाल देना है सभी को, और अपने चैनल का हैशटैग लगा देना, अपना नाम का हैशटैग लगा देना। उसके बाद फिर कर देना अपलोड वीडियो, बस इतना करना है। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपका जो चैनल है वो बच्चों से रिलेटेड है, अगर किड्स कंटेंट अपलोड करते हो तो यस इट कंटेंट इज मेड फॉर किड, इस तरीके का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपका किड रिलेटेड कंटेंट नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। ये करना ज़रूरी है, अगर ये नहीं करते हैं तो जो यूट्यूब है वो आपके चैनल के साथ सख्त एक्शन ले सकते हैं, स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकते हैं। तो भाई अब ये हो गया कंटेंट अपलोड करने के बाद। तो भाई मेरा मुँह मतलब क्या बोलते हैं, बोलते बोलते मुँह थक गया। तो अब हो गया आपका वीडियो अपलोड। अब मान लेते हैं स्किप करते हैं पूरे टाइम को और उसके बाद फिर आते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो आपका मोनेटाइजेशन हो गई है कि आप एलिजिबल हो जाओगे मोनेटाइजेशन इनेबल के लिए। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, आपका चैनल रिव्यू पर जाएगा। और अगर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होता है, रिव्यू हो गया मोनेटाइज नहीं हुआ आपका चैनल, फिर से वापस आ गया, मेल लिखता है यूट्यूब की आपके चैनल पर सुधार की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले अपने यूट्यूब स्टूडियो पर जाना और वहाँ पर देखना कि आप कोई डाउनलोडेड थंबनेल तो मतलब यूज़ नहीं किए हो। थंबनेल यूज़ करोगे तो अपना थंबनेल यूज़ करना, अगर आप डाउनलोडेड थंबनेल यूज़ करोगे तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। ये पहली बात। और दूसरी बात, आप अपने वॉइस को कभी कंप्यूटराइज्ड वॉइस में बदलना मत। जैसे कि काइनमास्टर मतलब कोई सा भी वीडियो एडिटिंग ऐप हो गया, वहाँ पर आप जाते हो और उसके बाद फिर वॉइस को पिच हाई कर देते हो उसका, या फिर लो कर दे हो तो मोटा या पतला आवाज़ हो जाता है, वो कंप्यूटराइज्ड आवाज़ होता है। अगर आप मेरा ही आवाज़ को लेकर किसी भी ऐप पर, वीडियो एडिटिंग ऐप पर ले जाकर हाई या लो कर दोगे पिच को, तो सेम आवाज़ बनता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पर्सन का आवाज़। मतलब दूसरे पर्सन का आवाज़ और मेरा आवाज़ दोनों का अगर आप उसी तरीके से लो कर दोगे पिच को तो सेम आवाज़ बनेगा, मतलब एक कंप्यूटराइज्ड आवाज़ है। इसलिए कभी भी इस तरीके का आवाज़ चेंजिंग मत करना। अगर एक वीडियो पर भी ये रहा तो आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, उस वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका वायरल वीडियो ही क्यों ना हो। इसलिए वायरल वीडियो होना है तो आप ही के आवाज़ का वीडियो वायरल हो, और ऐसा तब होगा जब आप किसी भी वीडियो पर कोई भी गलती नहीं करोगे। और एक और बात, आप अपना चेहरा ज़रूर दिखाना। मतलब कोई चैनल होते हैं जो चैनल नहीं मतलब अपना चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन अब ऐसा रूल नहीं है, पॉलिसी बदल चुका है। अगर आप चेहरा नहीं दिखाते हो तब तो भाई चेहरा तो दिखाना जरूरी है। जैसे कि आप फैक्ट टेक को देख लीजिए और फिर गेट सेट फ्लाई फैक्ट को देख लीजिए, अंतरिक्ष टीवी को देख लीजिए, मतलब सभी लोग चेहरे दिखाने लगे, सभी लोग फेस कैम वीडियो बनाने लगे। और फेस कैम वीडियो बनाने का यही मतलब एक और रीज़न था
कि जब कोई फेस कैम वीडियो नहीं बनाता था तो गलत जानकारी दे दिया करता था, लेकिन अब यूट्यूब इसके बारे में सोचा, उसके बाद फिर हाँ तो कुछ करना चाहिए इसके बारे में, उसके बाद फिर फेस कैम का पॉलिसी लाया उस पर। अब जो फेस कैम वीडियो नहीं बनाएगा उसका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। और गेमिंग चैनल का छोड़िए, क्योंकि गेमिंग चैनल अलग ही कैटेगरी है। गेमिंग चैनल अगर आप बनाना चाहते हैं तो गेमिंग चैनल भी बना सकते हैं, उस पर अगर आप चेहरा भी नहीं दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन एक बार ज़रूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि मतलब रूल कब बदल जाए पता ही नहीं। अब उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो है मतलब अभी तो बहुत सारी चीज़ें याद रखना है, लेकिन मैं अभी एक बताता हूँ, उसके बाद फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक चीज़ और कि आपका वॉइस के अलावा अगर आप अपना वॉइस नहीं डालते हो, मतलब म्यूट करते हो अपना वॉइस को, और कोई म्यूज़िक जैसे नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक हो गया उसे आपके वॉइस की जगह डाल देते हो, तब भी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। आपका वॉइस होना ज़रूरी है, चाहे बैकग्राउंड पर एनसीएस म्यूज़िक चला दो, कोई फ़र्क नहीं, नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक रहेगा, फिर भी आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा जब तक आपका वॉइस उस पर इन्वॉल्व ना हो। इसलिए थोड़ा सा ही सही, आगे या पीछे थोड़ा सा ही सही, लेकिन आपका वॉइस होना ज़रूरी है। अब ये इतना बात हो गया। अब उसके बाद फिर और बात कर लेते हैं। तो याद रखना, कभी भी आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक ना आए, चाहे वो गाइडलाइन स्ट्राइक हो, चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो। मतलब बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया यार, क्या बोले। तो भाई ये जो स्ट्राइक हो कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपका चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है तो 3 महीने तक आपका जो चैनल है वो डाउन चला जाएगा, मतलब ग्रो नहीं हो पाएगा 3 महीने तक। इसलिए कोशिश यही करना कि कभी आपके चैनल पर स्ट्राइक आने मत दो, रीयूज कंटेंट मत अपलोड करो, वॉइस भी अपलोड मत करना किसी का, कॉपीराइट क्लेम आएगा। कॉपीराइट क्लेम में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश यही करना कि कॉपीराइट क्लेम ना आए। मेरे एक वीडियो पर आ गया है कॉपीराइट क्लेम, उसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो अगर आप कॉपीराइट क्लेम आता है किसी भी वीडियो में, क्लेम बोल रहा हूँ, स्ट्राइक नहीं बोल रहा हूँ, क्लेम आता है तो डिलीट कर दो वीडियो को। लेकिन अगर आप स्ट्राइक आता है और डिलीट कर देते हो वीडियो, फिर भी जो आपका स्ट्राइक है वो 3 महीने तक रहेगा और आपका चैनल डाउन जाएगा, मतलब ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश यही करना कि स्ट्राइक ना आने पाए। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है और 4000 घंटे को वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, मोनेटाइजेशन के लिए आप एलिजिबल हो, और अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है, अगर एक भी स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब आपका जो चैनल हो मोनेटाइज होगा। 3 महीने में स्ट्राइक हट जाता है। तो और अगर आप 1 से 2 स्ट्राइक हो गया, 2 से 3 स्ट्राइक हो गया, 3 स्ट्राइक कंप्लीट हो गया, तो भाई आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा। यूट्यूब करेगा नहीं, खुद ही हो जाएगा। इसलिए एक आता है चल जाता है, शुरू में आ जाता है, लास्ट में आ जाता है, चलता है, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, 2 भी नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर 2 आता है तो आपका चैनल और नीचे जाते जाएगा, नीचे जाते जाएगा। इसलिए 1 आ जाता है, चलता है थोड़ा बहुत, मतलब गलती से अपलोड हो गया होगा, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, जिस आपका जो चैनल है वो खतरे में जा सकते, खतरे में नहीं, बिल्कुल खाई पे गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए 3 नहीं आना चाहिए। इतना हो गया, अब इसे साइड करते हैं। अब उसके बाद आपका सब चीज़ सही है, अब चला गया रिव्यू के लिए, उसके बाद फिर आ गया मोनेटाइजेशन इनेबल होकर। अब उसके बाद आप वीडियो अपलोड करोगे फिर से, अब आपको करना है बैंक अकाउंट ऐड। तो भाई सीधा बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, मोनेटाइजेशन इनेबल होगा, उसके बाद फिर आपको वेरीफाई करना होगा, आपको मतलब प्रूफ देना होगा कि हाँ मैं ही हूँ। प्रूफ कैसे देना होगा, वो लिंक मतलब गूगल एडसेंस पर जाना होगा, वहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा। तो ध्यान रखना कि जिस जीमेल अकाउंट पर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उसी का आप आईडी प्रूफ डालिए उस पर। अगर जैसे कि मेरा मतलब मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, मान लीजिए ये चैनल पर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये जो चैनल है उस पर जो जीमेल आईडी है वो मेरे पापा का है, तो मैं जो आईडी प्रूफ है वो पापा का ही दूंगा, मेरा नहीं डालूंगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और ये अगर 3 बार होता है, अगर आपसे 3 बार गलती हो जाता है ऐसा, तो भाई उससे भी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा, और मेल आएगा कि आप मैनी अटेम्प्ट कर चुकी हो वेरिफिकेशन को मतलब आगे बढ़ाने का, लेकिन नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि आप मैनी अटेम्प्ट कर चुके हो, मतलब हद से ज़्यादा
अटेम्प्ट कर चुके हो वेरिफिकेशन के लिए, अब नहीं हो सकता क्योंकि आप बार बार ही वही गलती कर रहे हो। एक बार होना चाहिए। अब एक बात मैं भूल गया, थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब थोड़ा पीछे चलते हैं, ज़्यादा ही ले गया। तो अब पीछे जाने का रीज़न ये है कि मैं एडसेंस अकाउंट के लिए बताना भूल गया। अगर आपका एक से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट है, अब एडसेंस अकाउंट भी आपको समझा देता हूँ। तो गूगल अकाउंट होता है, तो अगर आपका गूगल अकाउंट एक है और एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपका सीधा सीधा आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ही नाम पर 2 जीमेल अकाउंट है और अगर उसी से आप मोनेटाइजेशन इनेबल करने की कोशिश करोगे तो भाई आपका जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल नहीं होगा और गूगल एडसेंस बोलेगा कि आपके पास एक और ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो मैं दोबारा क्यों बनाऊँ उसी को, गूगल ये बोलेगा। और फिर अगर आप उसे चेंज नहीं करते हो तो भाई वो चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा। इसलिए आपका एडसेंस अकाउंट एक होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर पर 6 लोग रहते हैं, 6 लोग में अगर आपका एडसेंस अकाउंट बन चुका है तो जैसे मेरा एक ये वाला चैनल हो गया, एडसेंस अकाउंट मेरा दे दिए तो हाँ ये इनेबल हो गया। लेकिन अब मैं फिर से एक और जीमेल बनाऊंगा और इसके बाद फिर मेरा ही नाम से एक और एडसेंस अकाउंट डालूंगा तो भाई वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके घर पर 6 लोग रहते हैं तो सभी का आधार कार्ड अलग अलग होता है, तो सभी का आधार कार्ड से एडसेंस अकाउंट आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है उसे मांगता है, ना कि नाम को। नाम तो कुछ भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीमेल अकाउंट पर कुछ भी भर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एड्रेस सही होना चाहिए। एड्रेस अलग अलग होगा तभी आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो आगे बढ़ेगा, आगे प्रोसीजर होगा। अब ये तो आपको समझा दिया। अब फिर से आगे चले जाते हैं, मतलब थोड़ा फ्यूचर में जहाँ पर पहुँचे थे। तो मैं पहुँचे कहाँ थे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में। तो अब आप समझ गए कि 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है। अब इस पर देना क्या होगा, तो आपको देना होगा एक चीज़, मतलब और मैं बताऊंगा, मतलब /// क्या क्या देना होगा, पैन कार्ड देना होगा या लाइसेंस देना होगा या पासपोर्ट देना होगा या फिर वोटर आईडी देना होगा। तो सबसे आसान चीज़ है पैन कार्ड। तो आप पैन कार्ड बनवा लो, नहीं है तो ज़रूरी है, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो ज़रूरी है पैन कार्ड होना। और ये पैन कार्ड तो बन गया, अब पैन कार्ड भी बनवा लेना, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 100-200 रुपये लगते हैं, बन जाता है पैन कार्ड। और अगर आपको पीवीसी मंगवाना है तो 50 रुपये लगता है। NSDL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, ऑर्डर कर देना, आ जाएगा। 150 रुपये में आपका पैन कार्ड बन जाएगा। तो अब पैन कार्ड भी बन गया आपका और फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो गया। अब एक बात और, नंबर तो आप डाल दीजिए अपने पैन कार्ड का। अब उसके बाद फिर वहाँ फ़ोटो डालने के लिए बोलेगा, मतलब फ्रंट साइड का डॉक्यूमेंट का फ़ोटो इमेज बोलेगा, रियर साइड का। तो पैन कार्ड में रियर का नहीं बोलता क्योंकि रियर में कुछ नहीं होता है, आपका मतलब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है वहाँ पे। कंपनी का कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिखा होता है तो उसको ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन पैन कार्ड में एक साइड का देना ज़रूरी होता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो PDF फाइल आता है, PDF फाइल आता है एक बार पैन कार्ड का, तो उसी को क्लिक करके दे देते हैं। तो भाई ऐसा करोगे तो फिर से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, मैं पिछले वीडियो पर बना चुका हूं कि कैसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि फ़ोटो क्लिक करने में कौन सी बड़ी बात है, हम लोग खींचेंगे और अपलोड कर देंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, बराबर तरीके से प्रॉपरली फ़ोटो क्लिक करना पड़ता है। आप फ़ोटो स्कैन, नहीं नाम भूल रहा हूँ मैं भाई, मतलब नाम भूल रहा हूँ, गूगल का ये ऐप है, तो आप मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप कैसे क्लिक करना है उसे देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको आगे का प्रोसीजर करना है। क्लिक किए, उसके बाद फिर हो गया, अब डाल दोगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इनेबल कर दोगे, हो जाएगा। आप साइड की करिए इसे, आप बढ़ते हैं आगे। अब सब चीज़ तो हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्री सब चीज़ हो गया। अब उसके बाद बचा पैसे आना, ऐड चलने लगे, पैसा तो आएगा ही। तो अब बैंक अकाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट पर KYC होना ज़रूरी है। कई लोगों का क्या होता है कि छोटा अकाउंट खुलवाते हैं जिस पर एक साल में 1 से 1.5 लाख रुपए ही अंदर जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो छोटा अकाउंट होता है। बड़ा अकाउंट कहने का मतलब आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ऐड करवा कर KYC करवा कर आप उस खाते को बड़ा करवा सकते हो। और अगर बड़ा नहीं हो रहा है तो आप उस खाते को ही बंद करवा दो और नया खाता बनवाओ। अगर आपके खाते पर पैन कार्ड नहीं है तो भाई आपका पैसे नहीं आएगा। अब पैसे क्यों नहीं आएंगे तो इसका भी रीज़न जान लीजिए। आप पैन कार्ड दोगे, पैन कार्ड पर जो डॉक्यूमेंट होगा वो बैंक अकाउंट पर ही होना चाहिए, और जिसका आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दोगे
उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे मेरे पापा का मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो उन्हीं का अकाउंट चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। इसलिए मैच होना चाहिए सभी चीज़, फालतू में तो पैसा नहीं आ जाएगा। और पैसे आने का भी बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, उसे मैं भी आगे बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लेंदी हो गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना बहुत ही नॉलेजेबल है। अगर आप रात को देख रहे हैं तो भाई सोते सोते देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता दिया क्या क्या होना चाहिए। तो अब आपका एक बात और बोलना भूल गया, थोड़ा पीछे आते हैं। बैंक अकाउंट स्टार्टिंग पर जब आपका $10 हो जाएगा, ऐड चलने लगे, $10 होगा, तभी आपके एडसेंस अकाउंट पर बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप बैंक अकाउंट ऐड कर लिए। अब मैं बता दिया कैसे कैसे करना है। पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ये सब होना आपका ज़रूरी है, कंपलसरी है। पहले आधार कार्ड ऐड करने का ऑप्शन था, मतलब आधार कार्ड से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। बहुत ईजी हो जा रहा था, लेकिन अब पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब आ चुके हैं, तो भाई आप पैन कार्ड से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब जिसका आइडेंटिटी होगा उसी का अकाउंट नंबर चलेगा, बैंक अकाउंट चलेगा। अब ध्यान रखिएगा कि जो बैंक स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कर दे उसी पर खाता खुलवाइएगा। अब मेरे ख्याल से तो सभी भी बैंक मतलब स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कर देते हैं, तो जो आसानी से करते, मतलब ज़्यादा कचर पचर लांदा फांदा ना हो उस पर खुलवाना। जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, BOI हो गया मतलब बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, मतलब इस तरीके से खुलवा लेना। इलाहाबाद हो गया, मतलब मैं तो सभी बैंक का नाम लेते, तो खुलवा सकते हैं किसी भी, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुलवा लीजिएगा। अब उसके बाद आपका जो खाता है वो बड़ा होना चाहिए। अब उसके बाद ये सब तो हो गया, अब इसे भी सेट करते हैं, आपका पैसा आने लगा। अब उसके बाद स्विफ्ट कोड में एक नाम बोला, अब स्विफ्ट कोड है क्या? तो भाई स्विफ्ट कोड एक तरीके कोड है, बैंक कोड, जो ब्रांच से आता है, मतलब मेन ब्रांच से आता है स्विफ्ट कोड। उसको आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा आपके खाते पर आएगा। तो भाई आपका जो पैसा है गूगल का, मतलब गूगल एडसेंस में जो पैसा है वो न्यूयॉर्क से आएगा, US से आएगा। गांव का नाम नहीं, देश का नाम भूल जा रहा था। तो US से आएगा, क्योंकि YouTube US का है। तो भाई वहाँ से पैसे आएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट तो बनता है ना, मतलब वहाँ से यहाँ पैसे आने में, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने में बहुत सारा प्रोसीजर है। आपका RBI में आएगा, उसके बाद फिर आपके बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि डॉलर से रुपीस में चेंज होगा। और जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट पर जो आपका रुपीस है वो डॉलर में से होगा। $100 का 7,000 और कुछ रुपए होता है, तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है बैंक अकाउंट का। और आपको अगर कोई स्विफ्ट कोड प्रोवाइड नहीं करता है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्विफ्ट कोड ढूंढ सकते हैं। अब उसके बाद हो गए कि आपका पैसा आ जाएगा। जैसे आपका पैसा एडसेंस अकाउंट में है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके खाते में, लेकिन खाते से निकालते वक्त, मतलब खाते में नहीं आएगा, लेकिन आ जाए रहेगा आपके बैंक पर, बैंक में आ जाएगा। लेकिन बैंक वाले, बैंक जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो आपके खाते पर नहीं डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई? बाहर से पैसे कैसे आ रहे हैं आपके में? कुछ तो जानकारी लेंगे आपसे। तो आपको बताना होगा, समझाना होगा उनको कि हाँ मैं यहाँ काम करता हूँ, ऐसे काम करता हूँ, तो मेरे पैसे मिलते हैं, वो बाहर से पैसे आते हैं, तो आप मेरे खाते पर नहीं माने, मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि हाँ कैसे आएगा पैसा बाहर से, यूट्यूब पर पैसे कैसे कमाते हो आप? इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो आपको डरना नहीं है, बेझिझक जवाब दे देना है। और अगर आपको प्रूफ मांगे तो आप जाकर एडसेंस अकाउंट से आप बता सकते हो, मतलब जो रुपीस शो होता है उसी को बताना है, और कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बताना है। थोड़ा मुंह मतलब थक जा रहा है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बताना है आपको, बस जो प्रूफ होगा, पैसे होंगे, उसी को बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। अब उसके बाद उतने मान जाएंगे, पैसे आपके खाते पर डाल दिया जाएगा। और उसके बाद पैसे आ गए आपके पास, बस हो गया। और कुछ छूट रहा है क्या? तो छूट रहा होगा तो फिर और वीडियो बनाएंगे कभी कोई किसी तरीके से। और उसी के साथ अब पैसे तो आपके आ गए, अब पैसे आ गए तो अब वीडियो बनाना छोड़ मत देना, वीडियो रेगुलर बनाना, तभी पैसे आएंगे, क्योंकि वीडियो के व्यूज़ से ही पैसे आते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी एक बात कर ही लेता हूँ, मतलब शुरू से बताया तो अब थोड़ा और बता देता हूँ। मतलब
ये वीडियो आधा घंटा का हो चुका है तो और आधा घंटा चलिए बना लेते हैं। तो व्यूज़ कैसे, मतलब अब जो यूट्यूब है पैसे कैसे देता है, क्यों देता है, कहाँ से देता है, कहाँ से मिलता है यूट्यूब को जो आपको देता है। मतलब फ्री में तो आपको नहीं देगा पैसे, क्यों देगा पैसे? तो यूट्यूब आपको ऐड के पैसे देता है और यूट्यूब आपको पूरा पैसा भी नहीं दे देगा, वो भी कमीशन रखेगा थोड़ा बहुत। तो चलिए उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो जैसे आपको मोनेटाइजेशन इनेबल होता है उसी तरीके से आप एक और टॉपिक छूट रहा है, उसको भी बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी ये टॉपिक कवर करते हैं कि यूट्यूब के पास पैसे कहाँ से आते हैं जो आपको देता है। तो यूट्यूब गूगल एडसेंस के साथ मर्ज है, मतलब सभी जो वेबसाइट है वो मर्ज हैं। तो जो एडसेंस है वो ऐड दिखाता है आपके वीडियो पर। जैसे आप वीडियो ओपन करते हो तो ऐड दिखता है, तो उसी के पैसे यूट्यूब को मिलते हैं। यूट्यूब मतलब कोई भी आता है यूट्यूब के पास अपना ऐड दिखाने के लिए, गूगल के पास आता है, यूट्यूब के पास नहीं। तो गूगल यूट्यूब पर आता है और देखता है कि हाँ किसका जो कंटेंट है वो इस ऐड के इको है, मतलब ऐड के साथ इको बनाएगा, फ्रेंडली है, मतलब जो ऐड है और उसका वीडियो दोनों फ्रेंडली हैं कि नहीं, ये सब देखेगा। उसके बाद फिर उसका जो ऐड है वो आपके वीडियो पर प्ले होने लगेगा। अब उसके बाद जो एडवर्टाइज़र है वो गूगल को पैसे देगा, 100% पैसे देगा, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, इतना देगा। और उसके बाद जो यूट्यूब है वो क्या करेगा, अपना पैसा रख लेगा। अब अपना पैसा मतलब 1 लाख पूरा नहीं रखेगा, आपके वीडियो पर चल रहा है ऐड तो आपको देगा पैसा, उसका पैसा पूरा नहीं होगा, आपका होगा, क्योंकि आप ही की वजह से वीडियो पर ऐड चल रहा है और ऐड चल रहा है तभी लोग देखने आ रहे हैं, मतलब वीडियो चल रहा है देखने आ रहे हैं और देखने के साथ ऐड भी देख रहे हैं और ऐड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो इसलिए जो गूगल है वो 40% रख लेता है और 60% इधर दे देता है, मतलब 40% अपना कमाई और इधर 60% इनका कमाई, क्योंकि प्रायोरिटी दोनों को मिलनी चाहिए, एडवर्टाइज़र को भी, यूट्यूब को भी, गूगल को भी और चैनल ओनर को भी, कंटेंट क्रिएटर को भी। तो इसलिए कंटेंट तो ओनर मतलब क्रिएटर का ही है, तो इसलिए इनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू गूगल। तो 40% उधर जा रहे हैं उनका, मतलब कंटेंट क्रिएट गूगल नहीं कर रहे हैं, इसलिए गूगल को 40% कमीशन और उसके बाद फिर 60% इधर कंटेंट क्रिएटर को। अब ये तो हो गया कि कैसे गूगल को पैसे मिलता है, यूट्यूब को कैसे मिलता है और आपको कैसे देता है। अब उसके बाद जो चीज़ मैं भूल गया था वो चीज़ ये है कि भाई आपका जब मोनेटाइजेशन इनेबल होगा तब ऐड भी चलेंगे, तो ऐड चलेगा तो पैसे तो आएंगे ही आएंगे, इसको बाद की बात मैं बता दूंगा उसके बाद में। तो आप ऐड भी चलेंगे तो ऐड से क्या होगा, CTR बढ़ेगा आपका, और CTR अगर आपका बढ़ता है तो जो आपका चैनल है वो बंद होने की संभावना बढ़ जाता है। अब ये बंद क्यों होगा, मैं इतना आसानी से आपको समझा दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लेकिन अब बंद क्यों होगा फिर से चैनल? मोनेटाइजेशन तो इनेबल हो गया, कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगा, फिर भी बंद क्यों होगा? तो भाई बंद इसलिए होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बंद हो, अगर आप ध्यान देते हो तो बंद नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका जैसे ही मोनेटाइजेशन इनेबल होता है और अगर आपके वीडियो पर 50-100 अगर मोनेटाइजेशन तो इनेबल है, 1000 सब्सक्राइबर में ज़्यादा सब्सक्राइबर एक्टिव नहीं होते हैं, आप जानते होंगे। 100% में 50% या 20% ही सब्सक्राइबर एक्टिव होते हैं। तो मान लीजिए 100-200 व्यूज़ आपके वीडियो पर जाते हैं, पर वीडियो 100-200 व्यूज़ जाते हैं, तो उस पर क्या होगा कि आपका जो CTR बढ़ेगा। अब ऐड तो चलेगा भाई, उसका काम है चलाना है यूट्यूब का, तो चलेगा तो उससे CTR बढ़ेगा, क्लिक थ्रू रेट। अगर आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपका कम व्यूज़ जाएगा तो CTR बढ़ेगा और कोई सा भी वीडियो पर नहीं छूटेगा, चलेगा, मतलब चलेगा, चाहे वो एक वीडियो हो, चाहे मतलब सभी वीडियो पर चलेगा ही चलेगा। जितने बार क्लिक करोगे उतने बार यूट्यूब ऐड दिखाएगा। अगर आपकी वीडियो पर लाखों में व्यूज जाते हैं तो उस पर 1 लाख मतलब 50,000 पर नहीं चलेगा, 50,000 पर चलेगा, इसलिए उसका CTR नहीं बढ़ता है। और आपका सभी पर चलेगा, इसलिए जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार चलेगा ऐड, इसलिए CTR बढ़ेगा। इसलिए CTR का परसेंटेज होता है 100% परसेंटेज होता है।
तो उस पर आपको 10% से ऊपर नहीं जाने देना है। आपका CTR 10% से ऊपर नहीं जाना है। अगर 10% से ऊपर जाता है तो आप अपने ऐड को बंद कर दीजिए। अब आप बोलोगे कि भाई इतने दिनों बाद पैसे कमाने लगे हैं तो हम ऐड को क्यों बंद कर दें। तो अगर आप ऐड बंद नहीं करोगे तो आपका पैसा बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। अब आपको पूरा चीज़ मैं बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल ऐड को बंद कर दीजिए। इस तरीके से मतलब थोड़ा बहुत ऐड, एक दो तीन प्रकार के ऐड होते हैं, तो आप एक दो ऐड को बंद कर दीजिए, मतलब डिसेबल कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए, जिससे आपको जो CTR हो बैलेंस हो जाए, 10 हो जाए, 9 हो जाए, और उसके बाद फिर जैसे बैलेंस होता है फिर से बढ़ा दीजिए। तब तक आपका जो व्यूज़ है वो भी बढ़ने लगेंगे थोड़े थोड़े। अब ये तो हो गया अब CTR की बात। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं मतलब पीछे जाते हैं, नहीं आगे ही जाते हैं। तो 2 CTR होता है। एक होता है गूगल एडसेंस का CTR, जिसके बारे में अभी बताइए 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक होता है यूट्यूब का CTR। यूट्यूब का CTR जितना आप बढ़ा सको, जितना रॉकेट की तरह स्पीड दे सको उतना दो। मतलब आपका CTR जितना हाई होगा, यूट्यूब का बोल रहा हूँ, एडसेंस का नहीं, यूट्यूब का CTR जितना हाई होगा उतना ही आपका चैनल ग्रो होगा। और एडसेंस का जितना ज़्यादा होगा उतना आपका चैनल रिस्क पर चला जाएगा, मतलब बंद होने की कगार पर चला जाएगा। और अगर आप एक बार आपका चैनल बंद होता है तो परमानेंटली होगा, टेम्पररी नहीं होगा, परमानेंटली पूरी तरीके से सस्पेंड हो जाएगा आपका गूगल एडसेंस अकाउंट। इसलिए एडसेंस का जो CTR है उसे ध्यान में रखिएगा, हर दिन चेक करिएगा। बढ़ तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है तो ऐड को बंद कर देना। और उसी के साथ यूट्यूब का जो CTR है उसको बढ़ने देना, जितना बढ़ता है बढ़ने दो। हालांकि इतना जल्दी भी बढ़ नहीं जाता है, लेकिन बढ़ेगा तो बढ़ने देना, उसे कम करने की कोशिश मत करना। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे ये 30% हो गया, 40% हो गया तो हम वीडियो ही बनाना बंद कर दे, तो भाई ऐसा नहीं है। यूट्यूब का CTR को बढ़ने देना और गूगल एडसेंस का CTR को बढ़ने मत देना, घटने देना। तो भाई इस तरीके से आपको मैं पूरा प्रोसीजर समझा दिया कि हाँ, यूट्यूब चैनल ओपन करने से, बचाने से और पैसा कमाने तक सभी चीज़ को मैं बता दिया, पुल की तरह बांध दिया। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, और अगर आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखे हो तो धन्यवाद, दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद। और उसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। ये वीडियो बन चुका है 32-33 मिनट का, जो कि आधा घंटे से बढ़ गया है। तो भाई चलिए आज की वीडियो में बस इतने। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद बेल आइकन है, नहीं एक्शन देना भूल गया। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे आप सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।